सत साहेब सत साहेब जय हो बंदी छोर की। परमपिता परमेश्वर पुरा सृष्टि के रचनहार कबीर परमेश्वर रामपाल जी भगवान के चरण कमल में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। और सभी सत्सेवक भाई बहनों का सत साहेब। मैं ललित दास जनकपुर नेपाल से। वर्तमान समय में मैं अभी दुबई में हूँ और जब तक भाई बहन जुड़ते तब तक परमात्मा का दया से परमात्मा का सेवा से मंगलाचरण कर लेते हैं। सत साहेब बंदी छोड़ सतगुरु कबीर रामपाल जी भगवान की जय। गरीब नमो नमो सतपुरा सको नमस्कार गुरु की नहीं। सुर नर मुनि जन साधुबा संतो सर्वस दी नहीं। सतगुरु साहेब संत सवे दंडोतम प्रणामे। आगे पीछे मद हुए तिनको जा कुर्बाने। नर आकार निर्विश्य हम काल जाल भय भंजनम। निर्लेपम निज निर्गुणम अकल अनुपबे सुंदुनम। सोहम सुरति समाप्तम सकल समाना नीरतले। उज्ज्वल हिरंबर हरदम बेपरवा था है। वार पार नहीं मध्यतम गरीब जो सुमरे सिद्ध होई। गणनायक गलता ना करो अनुराग सोई। पारस पद परवाना आदि गणेश मनाओ। गणनायक देवन देवा चरण कमल लाओ। आदि अंत करु सेवा परम शक्ति संगीतम। रिधि सिद्धि दाता सोही अवगत गुणातीतम। सत्पुरुष निर्मोही जगदम्बा जगदीशम। मंगल रूप मुरारी तन मन अर्पु शीशम। भक्ति मुक्ति भंडारी सुर नर मुनि जन ध्यावे। ब्रह्मा विष्णु महेशा शेष सहस मुख गावे। पूजे आदि गणेशा इंद्र कुबेर सरेखा। वरुण धर्म रय ध्यावे सुमरथ जीवन जी का। मन इच्छा फल पावे 33 कोटि अधारा। ध्यावे संस 88 उतरे भव जल पारा। कटि है यम की फांसी 33 कोटि अधारा। ध्यावे संस 88 उतरे भव जल पारा। कटि है यम के फांसी। बंदी छोड़ सतगुरु कबीर रामपाल जी भगवान की जय। सभी भाई बहनों का सत साहेब। सत साहेब पुण्यात्माओं, आवाज़ आ रही है तो एक बार आप सभी पुण्यात्माओं आवाज़ के विषय में कह दे। आज एक बहुत बड़ा विषय है जो खास करके नेपाल कर लेकर है। आप सभी भाई बहनों को मालूम ही होगा कि जो 15 जनवरी का जो नेपाल काठमांडू में सात संगति था, सत साहेब जी भगत जी आ रहे हैं। सत साहेब अच्छा सही है, परमात्मा की दया है। और आप सभी भाई बहन एक बार जुड़ते ही शेयर ज़रूर कर दे, क्योंकि आज मैं कुछ पॉइंट लेकर आया हूँ। कुछ ही पॉइंट है जो आप लोग भी समझ जाएंगे। वैसे टिप कर ही लाया हूँ पॉइंट। और वो पॉइंट जो नेपाल का कमला दासी का घर पर आए हुए मैनेजमेंट तकरीबन 1.5 से लेकर 2 घंटा का बीच सात संगति हुआ। उसका बाद उसका 1.5 से लेकर 2 घंटा का बीच में जो
बातचीत हुआ है उसमें से कुछ पॉइंट लेकर मैं आया हूँ। वहाँ जो पॉइंट है मैं आप लोग का बीच रखूँगा। उससे पहले मैं जितने भी पुण्यात्मा नेपाल से हैं और अन्य भी देश से हैं, तो मैं सभी देश विदेश में रहे पुण्यात्मा से मैं एक ही सवाल पूछना चाहता हूँ। हालांकि सवाल यह है मेरा कि परम पूज्य परम पिता का जो मार्ग है वो संत मत से चलता है या ज्ञान आधार से चलता है? क्योंकि यहाँ पर बहुत बड़ा एक यह विषय बन चुका है नेपाल कर लेकर। ये सबसे बड़ा पॉइंट बन चुका है नेपाल कर लेकर। नेपाल के जितने भी अच्छे से अच्छे भगत है, सारनामी भगत है, इस विषय पर आकर वो लोग अटक गए हैं। उसका कहना है वो तो मैं बाद में बताऊंगा। ये सवाल आप लोग का भी सोचना चाहिए कि संत जो परमात्मा का मार्ग है, परम पूज्य परमात्मा का जो मार्ग है वो संत मत से चलता है या ज्ञान आधार से चलता है? एक नंबर सवाल वो हो गया। बाकी और कोई कितने सवाल हैं तो सारा तो परमात्मा के हिसाब से जो भी होगा दास आप लोग का बीच रख ही देगा। और अब एक सबसे बड़ा संघर्ष नेपाल का अंदर भी चल रहा है। क्या संघर्ष चल रहा है दास? जो 25 तारीख को जो हुआ था सात संगति हिसार में, तो वहाँ पर पवन दास भी गए थे, अन्य बहुत भगत भाई नेपाल से भी गए थे। तो उसके बाद मैं खुद लाइव आकर बोला था कि अब इस लोग का कुछ ही दिन का ही मतलब प्रोग्राम है और अपना अपना स्टेट में ये लोग अपना अपना गठ जमा कर रहा है। गठ मतलब अपना अपना स्टेट में, जैसे इंडिया में स्टेट है तो नेपाल में ज़िला है, तो ये लोग सब अपना अपना एक तरीक़ा से एक गठन कर रहा है। इस जिला का इसका हो गया, इस जिला का इसका हो गया, ऐसे कर कर ये लोग गठन कर रहा है। और गठन करके ये लोग भगत समाज को गुमराह कर रहा है। हलादास जिस जिले से है उस जिला में भी गठन हुआ है, वहाँ पर भी भगत समाज को गुमराह कर रहे हैं। किस तरीके से कर रहे हैं आप लोग को सही पूरा सही तरीका मालूम है। उस तरफ आज हम ना जाकर, आज विषय ये है कि कमला दासी के घर पर आकर 1.5 से लेकर 2 घंटा का बीच में वार्तालाप हुआ। हिंदी नेपाली दोनों ही भाषा में हुए हैं। हमारा पास प्रूफ है, वीडियो है हमारा पास। वैसे सत्सेवक कहीं पे भी कोई भी शब्द बोलने से पहले परमात्मा से लाख बार अक्षमा मांगता है कि परमात्मा कोई गलती ना हो जाए, कोई प्रकार से गलती ना हो जाए बोलते समय। ये तो परमात्मा का ऊपर है और मेहर है। वहाँ 2 घंटा तक बैठकर जिस तरीके से ज्ञान आधार से तो कहे या जिस हिसाब से कहें, उसमें बहुत बड़ा मिस्टेक भी हुआ है। ये सत्सेवक के द्वारा नहीं, एक काल रूपी जो मैनेजमेंट है ना उसके द्वारा। उसने 15 से लेकर 20 भगत आए थे। जो काल प्रेरित मैनेजमेंट है, कबीर उपासक नाम संस्था जो नेपाल में है, वो कबीर उपासक मैनेजमेंट हम उसको बोलते हैं। कबीर उपासक मैनेजमेंट से नेपाल में जाना जाता है। मैनेजमेंट इंडिया में जो है, जो मैनेजमेंट जो सतलोक आश्रम मैनेजमेंट है वो, और कबीर उपासक नेपाल का जो मैनेजमेंट है वो, दोनों एक ही है। तो ये लोग वहाँ पर जो संत, देखिए संत तो इसे कह नहीं सकते हैं, हालांकि संत तो इसे कह नहीं सकते हैं। ये लोग वहाँ पर कुछ वचन भी दिए हैं, और वचन इस प्रकार से दिए हैं कि संत का वचन नहीं पलटना चाहिए। क्योंकि संत का श्रेणी में जब हम लोग जा रहे हैं तो संत का वचन नहीं पलटना चाहिए। वहाँ पर ये लोग वचन भी दिया है। जो कबीर उपासक मैनेजमेंट का जो अध्यक्ष है, उसका साथ जो आए हुए गिने चुने जो उस लोग का अपना जैसे मतलब पीए है। पीए में इसलिए बोलता हूँ कि एक ही थाली का जो वो होता है ना, वो ये कोई गलत शब्द नहीं है। पीए बोलिए चाहे जो बोलिए उसको, इसमें कोई बड़ा बात नहीं है।
हालादास ऊपर नंबर दे रखा है, आपका कोई भी अगर कंफर्म ना हो तो आप हमारा नंबर पर फ़ोन करके पूछ सकते हैं। तो ये लोग वहाँ पर आकर वचन भी दिया है। आप वचन इस प्रकार से कि 24 घंटा आप कभी भी खोज सकते हैं, आप कभी भी सवाल का जवाब ले सकते हैं। हमारा कोई सत्सेवक भाई है जो बुद्धिराम है, नेपाल से है, वो अपना 6 सवाल लिखवा कर भेजे हैं, और वो जो 6 सवाल लिखवा कर भेजे हैं और जो 6 सवाल लिखा कर ले गए हैं, वो वीडियो भी मैं अभी डालता हूँ फेसबुक पर, दास का शॉर्ट स्क्रीन में रखा हुआ है, मैं डालूँगा। तो वो जो सवाल है, अगर आप ज्ञान आधार से अगर जवाब दे सकते हैं, परमात्मा का जो सत्संग रूपी हिसाब है उस हिसाब से, तो आप दे दीजिए। नहीं तो आपको मैं ये कह रहा हूँ एक सत्सेवक होने के नाता से, कि आप इस जन्म में नहीं, वो 7 जन्म में भी उस सवाल का जवाब आप ढूंढ के नहीं ला सकते हैं। ये पहला मेरा आंसर टॉपिक उस तक पहुँचा दीजिएगा आप लोग। जो वो भाई जो 6 पॉइंट लिखवाया है ना, वो 7 जन्म में भी नहीं ला सकता है, वो नहीं वैसा कर सकता है। इसीलिए मैं जितने भी नेपाल का जितने भी भगत भाई बहन हैं, उस सभी से दास हाथ जोड़कर विनती करता है कि आप लोग किसके पीछे पड़े हुए हो। देखिए, हालांकि भक्ति आप अपना लिए करोगे, हम अपना लिए करते हैं, लेकिन सबसे पहला सवाल संत मत से नहीं, ये परमात्मा का मिशन ज्ञान आधार से चलता है और चलेगा और चलता ही रहेगा। ये जो कोई कहेगा कि हाँ नहीं संत मत आने की, संत मत तो एक राजनीतिक तरफ से हो गया, मत जब ही मत आया तो राजनीतिक तरफ चला गया। अज्ञान आधार जो परमात्मा सारा का सारा सृष्टि का रचने वाले जो है, और उसने जो ज्ञान बताया है 26-27 साल बताया है, जो परमात्मा ने ज्ञान दे रखा है, उसका हिसाब से अगर आप निष्कर्ष करते हैं तो आप सफल हो सकता है। परमात्मा का मिशन का अगारी आप वो हीरे मोतीलाल हो जाओगे कि सोच भी नहीं सकता है। तो ये सबसे पहला कंसेप्ट करते हैं कि ये जो है परमात्मा का मिशन ज्ञान आधार से चलता है। नंबर 1 ज्ञान आधार से चलता है। जो भी भाई बहन नेपाल से है उस लोग को भी मैं बोलता हूँ कि ये जो आप लोग को लगता है कि मतलब क्या करना नहीं करना, कैसे करना, तो ये नहीं है। सारे के सारे जितने भी आप लोग को मालूम है कि सारे के सारे जितने भी पुस्तक लिखा गया है उसमें मिलावट है, फिर भी क्या करते हैं कि जानबूझकर पुस्तक का अंदर मिलावट है और जानबूझकर उसको प्रचार प्रसार किया जाता है, भ्रम फैला रहे जो जगत वाले, उसमें बहुत किस्म का वो बात सब है। तो वो जैसे कि मतलब परमात्मा का मिशन का अवरुद्ध करने के लिए सत्संग हम लोग कभी नहीं गलत बोले हैं, नहीं कभी हम लोग गलत बोलेंगे। सत्संग को हम लोग कभी गलत नहीं बोले हैं, नहीं कभी बोलेंगे भविष्य में। सत्संग जो परमात्मा में किया है, परमात्मा जो दे रखा है, उसको कभी नहीं गलत बोल सकते हैं, स्वप्न में भी नहीं गलत बोल सकते हैं। तो दास काफ़ी टाइम तक वो जो वीडियो है वो कुछ देखा है, आज कल से ही देख रहा है, लेकिन उसमें कुछ पॉइंट ऐसा पॉइंट है कि आप लोग भी सोचने पे मजबूर हो जाओगे कि जिसका घर पर आकर बिना अनुमति आप किसी का धर्म भंडारा व किसी का पूजा और किसी का जो जगत वाला भी है ना, तो अगर अपना जो इष्ट देव का पूजा करते, जिसका जैसा इष्ट देव है वो अपना पूजा करते, अपना जो गुणगान करते हैं, उसका जो परमात्मा है उसका जो अपना जो मिशन है उसमें जो करते हैं, तो कोई जगत वाले किसी का अवहेलना नहीं करते हैं, कोई किसी का ऊपर दबाव नहीं बनाते। ये कुमार डूंगाना, रमेश सापकोटा, और एक कौन गौरी शंकर माई और क्या है, ये ऐसा ही नाम है उसका, ये सारे के सारे और भगत 15 से 20 भगत जाकर वहाँ पर जो अंधाधुन समझ रहा था कि ये लोग तो कुछ नहीं है,
बोल रखा है, उसमें वीडियो है हमारा पास, उसमें बोल रखा है, एक हमारा भगत भाई है संतोष दास है नेपाल से, तो उसको बोलता है कि आप नाम कब लिए, आप नाम कब लिए, ऐसे पूछता है कि ये कल ही नाम लिया होगा। तो वो भाई बोल देता है कि 2 बरस हो गया। हाँ, तब तो आप तो ज्ञान समझ रहे हैं, ये गलत बात है। 4 बरस भी हो जाए, 2 बरस भी हो जाए, 1 दिन भी हो जाए, ज्ञान समझने का वो 4 बरस और 5 बरस का कोई ज़रूरी नहीं है। 1 दिन में भी परमात्मा चाहे तो कुछ भी करवा सकते हैं, परमात्मा चाहे तो कुछ भी करवा सकते हैं। ये बात नोटिस कर लीजिएगा आप लोग, जो मैनेजमेंट के पीछे लगे हुए हैं ना, वो आप लोग नोटिस कर लीजिएगा। आज का जो 1-2 पॉइंट था, पॉइंटली बात जो आज का जो नेपाल का लेकर है, तो हालांकि सभी जितने भी भगत भाई बहन जुड़े हैं, तो भाई बहन से ये दास विनती करना चाहता हूँ कि आप लोग जहाँ पर भी और जिस एरिया में भी हैं, तो आप लोग का अच्छी तरह से मालूम है कि ये मिशन में सबसे बड़ा उथल पुथल क्यों हो रहा है। हालांकि दुनिया का कितने भी देख लो आप, बहुत भी पंथ है, बहुत भी मार्ग है, बहुत भी विभिन्न किस्म का ये संसार में धर्म है, उसका अंदर ऐसा क्यों नहीं हो रहा, इसी का अंदर क्यों हो रहा है, ये सोचने वाला सा बात है। ज्ञान आधार से सोचने वाला बात है ये। हमें क्यों, हमें थोड़ा ही शौक लगा है, हम भी, हमारा भी समय बचेगा, परमात्मा का गुणगान करेंगे, आराम से परमात्मा का शरण में मिल गया। लेकिन नहीं, परमात्मा ने जो मिशन का, जो इस मिशन का जो अहम बताया हुआ है, उसने एक भगत जी ने बोला है, उस भगत जी का मैंने कांटेक्ट भी किया हूँ, लेकिन उस अभी तक जवाब नहीं दिया है, कि आप 24 घंटा में जितने भी क्वेश्चन लिखाओ, मैं उसका जवाब देने के लिए तैयार हूँ। ये कोई आपका साथ स्कूल में एडिट नहीं कर रहा है और स्कूल में जाकर आपका साथ कोई प्रमाण पत्र बनाने के लिए नहीं, हम लोग आपको पीछे जा रहे हैं कि आप लोग 24 घंटा हमारा साथ दीजिए, नहीं। 24 घंटा में से आप 24 मिनट परमात्मा का सत्संग देख लीजिएगा ना, अच्छे तरह से, अच्छे दिमाग, 24 मिनट जो भी देखेगा, 24 मिनट अगर देख लिएगा ना, तो फिर आपको दिमाग खुल जाएगा कि परमात्मा कह क्या रहे और करवा क्या रहे भगत समाज से। रक्तदान, खून, रक्तदान, वोट, इधर उधर का उल्टा पुल्टा काम, सारे का सारे बलि प्रथा, ये सारे का सारे क्या, ये जब गुरुजी था तो उस टाइम नहीं होता था। ये 20 साल में जब गुरुजी था जो बाहर, जिस टाइम, तो उस टाइम नहीं होता था। तो उस टाइम क्यों नहीं, गुरुजी उस टाइम भी तो बहुत सेवक हो गया था ना, तो उस टाइम भी बोलता कि जाओ बच्चे, तुम लोग का आज बलि प्रथा पे जाकर, बलि प्रथा इसको बोलते हैं जो समाज का अंदर जो कुप्रथा जो लगा रखे है, जो जानवर कर काट कर देते हैं, भेंट चढ़ाते हैं, उसको बलि प्रथा बोलते हैं। तो ये तो गुरुजी तो नहीं बोला कभी भी कि जाओ आप लोग ऐसा ऐसा करो कहकर। तो ये बात सब सारा सोचने वाला है। हालांकि सत्सेवक भाई बहन बहुत ही समझदारी से अपना सवाल जवाब तो नहीं कह सकते, ज्ञान आधार से वो भाई बहन ने बोला है। और सबसे बड़ी बात तो ये आ रही है कि परमात्मा का, एक ही परमात्मा का मिशन में, और आपका वो परमात्मा का चढ़ाया हुआ प्रसाद आपने नहीं खाया, ये कहाँ का रीति रिवाज है। आप कहते कि हम संत रामपाल जी महाराज का सेवक है, तो आप वहाँ पर गए हुए थे, आप नहीं खाए, आप पानी तक नहीं पिए, यानी कि आपका नज़र में हम लोग तुच्छ है, आपका नज़र में हम लोग नीच है, आपका नज़र में ये जो कबीर उपासक मैनेजमेंट का नज़र में जो सत्सेवक नेपाल का है वो नीच है, जो हम लोग जो सत्सेवक है वो तुच्छ है। इसीलिए आप उसके घर पर गए तो पानी भी नहीं खाए, क्योंकि ये तो तुच्छ का घर है, इसीलिए आपने नहीं खाया, आपने नहीं पिया। हालांकि इस बात से हम सत्सेवक का कोई भला बुरा नहीं लगता है, क्योंकि परमात्मा ने बोल रखा है कि जिसका ज्ञान जितना है उतना ही दे बता,
अधिक कहाँ से ला, एक कुछ बानी है परमात्मा का, तो वो उसी हिसाब से है। तो वहाँ पर जो गए थे, आप आपको पॉइंट नंबर 2 बताता हूँ मैं। आप वहाँ पर जो गए थे भगत भाई और मैनेजमेंट, तो मैनेजमेंट तरफ से जो आए हुए थे वो ये भी बोल रहा है कि आप जिस तरीके से यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, तो क्या आप गुरुजी से अनुमति लिए हैं? आप गुरुजी से अनुमति लिए, ये पूछ रहे हैं। देखिए यहाँ पर सोचने वाला बात क्या है कि आप जो ये सत्सेवक मिलकर आप जो यहाँ पर 10, 20, 25 जना जो आए हैं और धर्म भंडारा यज्ञ जो कर रहे हैं, आप क्या ये अनुमति लिए हैं? ये पूछ रहा है वहाँ पर। तो देखिए कि एक गौरी नाम का जो इससे पहले भी धर्म भंडारा हुआ था, तो उस टाइम आए थे। क्या उस टाइम भी वो गुरुजी से पूछ के लिए, गुरुजी से पूछ के आए थे कि गुरुजी वहाँ पर धर्म भंडारा हो रहा है, मैं रुकाने के लिए आपसे अनुमति चाहता हूँ? और ये कल जो 3 तारीख को आप 15 तारीख को जो आप लोग 15 जनवरी को जो आप लोग आए थे 2022 15 जनवरी को, तो क्या आप लोग वहाँ पर अनुमति लेकर आए थे कि गुरुजी यहाँ पर कमला आचार्य के घर में धर्म भंडारा हो रहा है, मैं तो रुकाने के लिए जा रहा हूँ? आए थे क्या आप धर्म भंडारा रुकाने के लिए गुरुजी से अनुमति लेकर? दूसरा सवाल ये मैनेजमेंट का, जो कबीर उपासक नाम संस्था का गौरी दास लिखाते हो, वो ऐसे तो आप दास हटवा दीजिएगा तो अच्छा रहेगा। आप गौरी डुंगाना है, बस डुंगाना लिखाइए, जगत के हिसाब से है। आप गुरुजी से आदेश लेकर आए थे कि कमला दासी का घर पर हाँ भंडारा हो रहा है आपका, मैं रुकाने के लिए जा रहा हूँ, ऐसा बोला था आपने गुरुजी से? है आपका कोई प्रमाण इसका? और जिस तरीके से आप बिना इजाज़त का, बिना अनुमति का आप लोग आकर बैठ गए, उसने आप लोग का सत्कार किया, आप लोग का सत्कार करके आप लोग को दिया, बोला कि चलो ये हमारे बड़े भाई है, हमारे बड़े भाई है, उसका हम लोग आदर करते हैं। हमारा परमात्मा का मिशन में ये है कि हम लोग आदर करते हैं, हम लोग किसी का अनादर नहीं करते हैं। तो हम लोग परमात्मा के हिसाब से चलते हैं। तो वहाँ पर आदर किया। तकरीबन 2 घंटा तक, 2 घंटा का वार्तालाप में, 2 घंटा का विभिन्न, 2 घंटा का पूरा मार्ग में, जब 2 घंटा वहाँ पर सत्सेवक मैनेजमेंट कबीर उपासक बीच जब एक आपस में जो ज्ञान आधार से अगर बातचीत चलने लगा, तो कोई 42 वर्ष का इंजीनियर आता है वहाँ पर। देखिए आप वीडियो में भी है, उस इंजीनियर का इंटरव्यू भी है, हमारा पास भी है, मैं डालूंगा सारा वीडियो फेसबुक पे मैं डालूंगा। तो वो इंजीनियर भी उसका, वो तो इंजीनियर नहीं कुछ बोलता है, लेकिन जो आए हुए तो वो बोल रहे हैं कि अगर इतना पढ़े लिखे, ये 42 वर्ष का अनुभव, साढ़े 42 वर्ष का अनुभव, 42 ईयर्स वर्ल्ड इंजीनियरिंग किए हुए हैं जो, और अन्य इंजीनियर हो या अन्य कोई पोस्ट पे हो, सुपर क्या बोलते हैं उसका, एमडी हो या एमबीबीएस हो या एलएलबी हो, चाहे कोई भी संबंधी हो, हमें उसे पोस्ट से कोई लेना देना नहीं था। लेकिन आप जिस तरीके से कह रहे हो कि ये तो इतना पढ़े लिखे, ये तो इतना पढ़ लिख कर इस मार्ग को चुना है, तो ये तो झूठ नहीं हो सकता। ये आप कैसे बोल दिया मैनेजमेंट वाले भाई? ये आप कैसे बोल दिया कि ये गलत नहीं हो सकता? पढ़े लिखे इतना गलत करते हैं ना, इसीलिए तो आप लोग वहाँ नेपाल को पकड़ के रखे हो ना। नेपाल के जितने भगत हो, ये 15,000 से लेकर 20,000 आप लोग बोलते हैं ना, जितने भी टीवी चैनल पे आप लोग को इंटरव्यू आते हैं। जो पिछले जनकपुर में जो कैसे मैंने आलिम दिया था इंटरव्यू, तो वहाँ पर बोला था 18,000, 15 से लेकर 18,000। 2018 में जो 19 में जो कबीर प्रगट हुआ था, उसमें भी वहाँ पर भी बोला है कि 15-18,000। तो क्या ये अंतरालाभ में वो भगत समाज बढ़ता नहीं है या घटता है? दोनों का एक ही है, क्योंकि आप एक कबीर उपासक संस्था का थ्रू आप लोग वहाँ पर वो काम कर रहे हो। आप समझ रहे हो हमारे बात को, हम क्या कहना चाहते हो? क्योंकि ये वीडियो सबसे पहले वही लोग देखेगा कि नेपाल में किस तरीके से क्या हो रहा है, किस तरीके से क्या हो रहा है नेपाल में, वही लोग देखेगा सबसे पहले।
नेपाल में बोलने के लिए डरता है। क्यों क्यों डरता है? कि कहीं खाने के लिए बंद हो जाएगा। क्या वो लोग हमको कमा के देते खाने के लिए? कहीं कल कुछ हो न जाए तो कब तक ये चूड़ियाँ पहनकर घर में और साड़ी पहनकर घर में कब तक रहोगे? परमात्मा ने इतना ज्ञान दिया, इतना समझाया कि बच्चा तुम लोग सोना नहीं, कि तुम लोग जागता रहना, और जागना इस तरीके से कि दूसरों को भी जगाना और जागते रहना। जागने का अर्थ ये होता है। लेकिन हम लोग जिस तरीके से हैं, नहीं तो मरे हुए हैं और नहीं तो जिंदा है। आप समझ सकते हैं, अच्छी तरह आप लोग को भी ज्ञान है। और जो जगत वाला है, ये तो भगत से अच्छा है जगत वाला। अगर आप जगत वाला के बोलो कि इससे ऐसा 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 है, तो हाँ ये तो सही है, और भगत को बोलो तो ये तो गलत है। सुनना नहीं चाहता है, नहीं सुनो। 2022 आ गया है तो फिर बात तो चलेगा। तो ऐसे ही कुछ वहाँ पर जिक्र चला, और उसका बाद वो लोग एकदम एक आपस में वहाँ पर हुआ बातचीत। 2 घंटा का बीच वार्तालाप होते जाया गया। उसका बाद वो लोग क्या किया कि आप तो गुरु जी का अनुमति नहीं लिए हो, और बिना अनुमति को आप कोई भी प्रकार का धर्म यज्ञ भंडारा नहीं कर सकते हो। अच्छा, उसका कहना, मैनेजमेंट वाले को कहना ऐसा है। चौथा नंबर, तीसरा नंबर जो है, आपको मतलब आपको मैं कहना चाहता हूँ, मैनेजमेंट वाले जो कमला दासी के घर पे गए थे, और कुमार डुगाना और गौरी जी और रमेश सापकोटा जी जो गए थे, ये मैं तीनों से पूछना चाहता हूँ, क्या वहाँ पर जो सत्सेवक था, मैं आप लोग से पूछ रहा हूँ लाइव में, और ऊपर में मैं नंबर दे रखा हूँ। सत साहेब पुण्यात्मा, 1 मिनट में थोड़ा नेपाली में बोल देता हूँ क्योंकि वो नेपाल का है। सत साहेब, जसरी हजुरहरूले कमला दासीको घरमा गएर जुन धर्म भण्डारा रोकाउनु भएको थियो, रोकाउनु प्रयास गर्नुभयो, र जुन भण्डारालाई तपाईहरू गुरुजीको अनुमति नलिएर तपाईहरू गराउनुहुन्छ भनेर, यो कहाँको नियम हो भनेर तपाईहरू भन्नुभएको छ। तर तपाईहरू कमला दासीको घरमा जान्छु, परमात्माले चाहिँ तपाईहरूले प्रार्थना लगाउनु भएको थियो कि परमात्मा, म कमला दासीको घरमा हजुरको धर्म भण्डारा भइरहेछ, म त्यो रोकाउनको लागि गइरहेछु भनेर भन्नुभयो हजुरहरूले। रमेश सापकोटा, तपाईँ एकदम पढे लेखेका मान्छे हो, मलाई थाहा छ। 42 इयर्स तपाईँले एकदम 77 जिल्ला तपाईँ चाहिँ नेपालमा घुम्नु भएको छ, 77 जिल्लाको अवलोकन गर्नु भएको छ, मलाई थाहा छ त्यो कुराहरू। यो 77 जिल्ला मध्ये होइन, यो काल भगवानलाई पुरा सृष्टि दिनुभएको छ परमात्माले, र यो पुरा सृष्टि बाहेक जति पनि छ, यो मेरो परमात्माले कुन हिसाबले के गरेछ त्यो तपाईलाई थाहा चाहिँ होइन होला, मलाई जसो लाग्छ। त्यही भएर म हजुरलाई सोध्न चाहन्छु कि तपाईँ चाहिँ कमला दासीको घरमा जाँदा तपाईले के अनुमति लिएर जानुभएको थियो परमात्मासँग? जसरी तपाईले वहाँ गएर भन्नुभएको छ कि कुमार डङ्गनाले भन्नुभएको छ कि तपाईलाई अनुमति लिनुपर्छ। तपाईले चाहिँ लिनुभएको थियो अनुमति? परमात्मा, म यसको घरमा जान्छु, रोकाउँछु म धर्म भण्डारा भनेर लिनुभएको थियो होइन है? अनि त्यसपछि म सोध्न चाहन्छु कि के त्यहाँ सत्सेवक बसेका परमात्माका गुणगान गर्नको लागि, या कि राजधारा अर्थात् राज्यको विपरीत कार्य गर्दै थियो कि त्यहाँ राज्यप्रति चाहिँ सङ्गठित गर्थ्यो कि राज्यलाई विद्रोह गर्ने कुरा गर्थ्यो कि के कुरा गर्थ्यो उनीहरू? वा राजप्रति राज्यको अर्थतन्त्र गिराउनको लागि गर्थ्यो कि के गर्थ्यो उनीहरू? त्यसको लागि चाहिँ उनीहरूलाई संस्थाको आवश्यकता पर्छ र? तपाईले भन्नुभयो नि कि तपाईको कुनै प्रकारको संस्था होइन। संस्था किन चाहिन्छ? संस्था किन चाहिन्छ भने
राष्ट्रसँग अधिकार लिनको लागि संस्था चाहिन्छ। हामीलाई त राष्ट्रसँग अधिकार चाहिएन। हाम्रो निरपेक्ष राष्ट्र, हाम्रो राष्ट्रसँग हाम्रो केही अपेक्षा छैन। 1% अपेक्षा छैन। हाम्रो राष्ट्रले जुन जति गर्नुभएको छ त्यति ठिक छ। हामीहरूले राष्ट्रप्रति केही अवहेलना गरेको वा राष्ट्रप्रति हामीहरूले केही कुरा भनेको होइन। यो सतसेवक जति जानुभएको थियो, काठमाडौँमा बस्नुभएको थियो, आफ्नो परमात्माको कुरा गर्दै थियो, आफ्नो परमात्माको गुणगान गर्दै थियो। यो गुणगानमा तपाईहरूको दिक्कतदारी किन? तपाईहरूले अब यसो पढे लेखेको मान्छे, तपाईहरू 77 जिल्ला चाहिँ नोटिस गरेर राख्नु भएको। 77 जिल्लामा कतिवटा गाविस छ त्यो पनि नोटिस गरेर राख्नु भएको छ, कतिवटा घर छ त्यो पनि नोटिस गरेर राख्नु भएको छ। अनि त्यस्तो बुद्धिमानी व्यक्तिहरू तपाईहरू है, कवीर उपासक संस्थाको जति पनि सदस्य 15-20 जना जानुभएको थियो, यस्तो महान पुरुषहरू यो सन्त रामपालजी महाराजको नाउँ राखेर धर्मलाई धन्दा बनाएर यो प्रकारले तपाईहरू अरूको घरमा गएर 2 या 3 घण्टासम्मको बिचमा डिस्टर्ब गर्ने, धर्म भण्डारा रोकाउने, यो अधिकार कहाँको? राजधारा र रामधारा दुईटै धारा छ संसारमा, तर हामीहरू दुईटै धाराको फलो गरेका छौँ। हामी सतसेवक त्यहाँ राजधारालाई पनि सम्मान गरेका छौँ। राजको विपरीत हामीहरूले चलेको होइन। हाम्रो राजको प्रति कसैको अवहेलना गरेको होइन। हामीहरू त्यहाँ सतसेवकहरू बसेर कसैको प्रति हामीहरूले के भनेको होइन। हामीहरूले कसैसँग एक चुकी पैसा मागेको होइन। हामीहरूलाई कसैले दिएको होइन। हामीहरूको केही गलत सोच छैन। किन चाहियो संस्था? त्यो कुराको जवाब तपाईहरू दिनु। भन्नुभएको छ नि, नम्बर छ मसँग, भन्नुभएको छ नि हजुरले। 24 घण्टा ज्ञान आधारमा म चाहिँ तपाईहरूलाई चाहिँ जवाब दिनको लागि तयार छु भनेर भन्नुभएको छ। तर तपाईहरू जवाब दिनु। कवीर उपासक नेपालको यो जुन संस्था छ, सन्त रामपालजी महाराजको नाममा खोलिएको छ, सरासरी फर्जी हो। 0.0% पनि मेल खाँदैन। यो ज्ञान हिसाबले, ज्ञान आधारले यो मेल खाँदैन। यदि कुनै भगत भाइ बहिनीहरूलाई चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ चाहियो भने होइन, यहाँको डिटेल्स चाहियो भने हामीसँग छ। हाम्रो यो नम्बरमा चाहिँ कन्ट्याक्ट गर्नु। माथि नम्बर दिएछु मैले, नम्बरमा कन्ट्याक्ट गर्नु। अनि त्यो नम्बरमा कन्ट्याक्ट गरेर तपाईँ मसँग पुरै डिटेल्स लिन चाहिँ सक्नुहुन्छ। हामीले कसैको प्रति, कसैको धर्मको प्रति र कसैको अवहेलना गरेको, चाहे हिन्दू होस्, चाहे मुस्लिम होस्, सिख होस्, इसाई होस्, हामी कसैको प्रति गलत बोलेको होइन। हाम्रो यस्तो भावना होइन। हामी सपनामा पनि कसैको प्रति गलत बोलेको होइन। हाम्रो त्यो मेथडतिर हामीहरू जाने होइन। के छ कस्तो छ, जसलाई यो संसारमा जे लाग्छ त्यो गर्छ। हामीहरूलाई मतलब भएन। जसलाई जे मन लाग्छ त्यो गर्छ। हामीहरूलाई मतलब भएन। यो परमात्माको मिसनमा जुडेपछि हाम्रो कर्तव्य भन्छ एकचोटि कि तपाईँ यो ज्ञानको आधार, यो ज्ञानलाई यसरी यो छ भनेर यो हेर्नु। हेरेपछि तपाईँको इच्छा के भनिरहेछ, यो सत्य तथ्य हो भने मान्नु, सत्य तथ्य होइन भने तपाईँलाई बिन्ती छ, तपाईँ आफ्नो कार्य आफूले गर्नु। हामीहरूको चाहिँ त्यस्तो लोभ लालच केही छैन। अब सुन्नु, जुन प्रकारले भन्नुभएको छ नि कि यो प्लेटफर्म त पवन दासको हो। हेर्नु है, हाम्रो सतसेवकबाट पवन दासको कुरा आएको छैन त्यो भिडियोमा। सबैभन्दा पहिला मैनेजमेंट तर्फबाट नै पवन दासको कुरा आउनु भएको थियो। त्यहाँ उस जगह पर सबसे पहले मैनेजमेंट द्वारा जो भेजे गए थे, जो कबीर उपासक संस्था जो नेपाल का है उस द्वारा जो भेजे गए थे, उसी लोग ने पहले बोला कि ये प्लेटफॉर्म तो पवन दास का है, ये प्लेटफॉर्म पवन दास का, जो कि सतसेवक द्वारा कभी बोला नहीं गया था कि ये जो है जो पवन दास के विषय में एक भी शब्द 2-2.5 घंटा में नहीं चला था। लेकिन ये जो मैनेजमेंट जो आए हुए थे उसने खुद बोल दिया
कि ये प्लेटफॉर्म अर्थात ये जो जितने भी संगठन हो रहा है ये तो पवन दास का है। देखिए ये पवन दास का नहीं है। हम लोग पवन दास से कितना तक हम लोग का उससे कांटेक्ट है, कितना तक है नहीं है, वो हम लोग जानते हैं। क्यों? क्योंकि वो उसका हम लोग नहीं तो समर्थन करते हैं। वो सिर्फ कहता है कि देखो भाई ये परमात्मा का ये सत्संग है, इसको देख लो। सिर्फ हम बस देखते हैं, हाँ भाई ये बात ऐसा है ऐसा है। हाँ, परमात्मा का मिशन का जो एक मिशन है उसका सच्चाई बताने वाला का गुरुद्रोही, सच्चाई बताने वाला का गुरुद्रोही ये चन बिकाऊ, जो चन बिकाऊ बोलते हैं, ऐसा तो नेपाल कभी बिकाऊ हुआ नहीं था। और ऐसे दोगले तेगले जो हो गया है तो होगा ही होगा। पैसे पे बिकने वाले हैं तो ऐसा ही होगा, क्योंकि ये परमात्मा का मार्ग है। तो ये जो सच्चे हैं उसको तो, सच को तो झूठ बोल सकता है, लेकिन झूठे को एक बार कोई सच बोलकर क्या बोलता है कि मतलब झूठे को कोई एक बार जैसे को मतलब बोल कर दिखा दो कि ये सच है। ये जो सच है उसको तो झूठ बोल सकता है, लेकिन झूठे को क्यों? कि मायाधारी है, घमंड है। पुणात्माओं, कहाँ जा रहे हैं हम लोग, क्या कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, किस तरीके से हम लोग फंसे हुए दलदल में, और क्यों नहीं हम लोग सुन रहे हैं? क्यों हम लोग का इस तरीके से गुमराह किया जा रहा है परमात्मा का मिशन में? और परमात्मा का सारा चीज़ का जो उथल पुथल करने वाला है वो किसका है? और कुछ भगत भाई बहन जो बोल रहे थे कि आप बोलो तो मैं आपका घर पे ही बात करवा देता हूँ। देखिए, हालांकि इतना तक बोलना बहुत बड़ा बात है। जेल धाम से डायरेक्ट आप कैसे घर पे बात करवा दोगे? वहाँ पे पूरा सिस्टम मिलेगा, उसका बाद बात करवा दोगे। ये वो मैनेजमेंट वाला बोलते हैं वो वीडियो में कि आप चलो, हालांकि ऐसे बोला है वो कि अगर आप गुरु जी को पास जाओगे या गुरु जी आपको पास आएगा। तो मैं उस भाई से कहना चाहता हूँ कि देखिए, गुरु जी का जितना काम था वो करके, और शब्द रूपी का रूप में हरदम जिस जगह पर उसका स्थान है उस जगह पर हरदम रहता है और पल पल रहता है। और परमात्मा भगत का बस में है, भगत परमात्मा का बस में नहीं है। ये भी बात आप समझ लेना अच्छे तरीका से। जब वो भगत मर्यादा में रहेगा तो परमात्मा उसका भगत उसका बस में है, नहीं मर्यादा में नहीं है तो परमात्मा फिर उसका बस में नहीं है। ये बात समझ लेना, कभी भी कहीं पे भी, क्योंकि भगत का बस में है भगवान। बस ये बात कभी भी समझना। भगत अगर अच्छा है, भगत मर्यादित है, भगत पूर्ण रूप से गुरु का वचन पर चलते हैं, तो परमात्मा गुरु जो बोल लीजिए वो उसके पूरा आजीवन भर रक्षा करता है। और आप यहाँ पर सोचने वाला बात और एक सबसे बड़ा आ रहा है कि ये 2-2.5 घंटा कैसे फिक्स हो गया था। देखिए, साध संगति का इस तरीके से कैसे माहौल बदल गया। जब गया था, जब वहाँ पर ये सोच भी नहीं सकता है कि इतने लंबा चौड़ा साध संगति कैसे हो गया, और सारा का पोल कैसे खुल गया, सारा का पोल कैसे खुल गया। कब तक सो कर, कब तक इतना दिन से सो रहे थे। उसने बोल रखा है कि ये रक्तदान करने का गुरु जी का आदेश नहीं, वो वीडियो में है। हालांकि दासू का शॉर्ट स्क्रीन में डालूंगा। ये गुरु जी का आदेश नहीं है, तो फिर ये कौन दे रहा है आदेश? और वोट डालने के विषय पे क्या बोला है उस लोग ने? ये तो परमात्मा का लीला चल रहा है कि हमारा क्या ये वचन को मान रहा है या नहीं मान रहा है। ये वोट डालने के लिए बोलेगा गुरु जी कि ये हमारा वचन को मान रहा है या नहीं मान रहा है। तो जो डालेगा, तो फिर परमात्मा ने इतने दिन से जो वो बोल रखा है वो सत्संग में, तो वे किस लिए बोल रखा है? किस लिए बोल रखा है परमात्मा ने? कि जब परमात्मा ने अगर बोल दिया कि नेपाल का राजधानी
काठमांडू है, या कल हम मेरा परमात्मा उधर से बाहर से बोल देगा कि नहीं बच्चों पोखरा है, पोखरा एग्जाम का टाइम है, तो मैं क्या पोखरा लिख दूंगा, उस टाइम हो जाएगा सही। जो परमात्मा ने खुद बोल रखा है कि मुझे राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, और आज वोट करवा रहे हो उसको सपोर्ट कर रहे हो। परमात्मा के यहाँ तक बोल दिया, ये कल परसों का जो 15 तारीख का सत्संग था, सात संगति था, उसमें यहाँ तक बोल दिया मैनेजमेंट वालों ने कि ये तो झूठ बोल रहा है, परमात्मा झूठ बोला है। लो सत्यवादी के चरणों के में सिर पे डालो धूल। हाँ, एक तरफ तो सत्यवादी भी कहते हैं, एक तरफ बोलते हैं कि झूठ भी बोलते हैं। इस तरीके से गुमराह कर करके नेपाल में बहुत सी भगत भाई बहनों का विभिन्न प्रकार का उस लोग का जो कष्टकारक जीवन बनाया है, इसका जिम्मेवारी कौन है? इसका जिम्मेवारी कौन है? या तो हम स्वयं हैं, या तो हम अपना बुद्धि का नहीं खोल रहे हैं, ठगा रहे हैं, स्वयं हैं, या आप जानबूझकर ठगने जा रहे हो तो फिर भी आप ही स्वयं हैं। नहीं, अनजाने में फंसे हुए तो जानने की आप कोशिश करो एक बार। जब तक परमात्मा का मिशन का जो ज्ञान है, और ज्ञान चर्चा से ज्ञान चर्चा का भेंट नहीं होगा, तब तक ले गलत साबित नहीं हो सकता है। और ये चुपके से आए, घर पे बैठ गए, भाई करना है, डेबिट करना है तो जाओ मीडिया के लाइव सामने जाओ। वही सत्सेवक जो गए थे उसमें से 5 जाएगा, जाओ मीडिया के सामने। क्यों नहीं जाते हैं? आकर चुपचाप बैठ जाते, लेकिन आए चुपचाप ही बैठ गए तो रिकॉर्डिंग है हमारा पास। ये नहीं समझना आप लोग कि ये सत्सेवक वैसे करके छोड़ देंगे। ज्ञान का जवाब ज्ञान से मांगेंगे, नहीं तो आपका हाथ जोड़कर विनती, आप अपना रास्ता, मैं अपना रास्ता। आइंदा ऐसा गलती आप लोग ना करें कि किसी की धर्म भंडारे में जाकर आप लोग विघ्न डाले। और ये किसी का नहीं, वो परमात्मा का भंडारा है, और जो करवाने वाला है वो करवा ही लिया है, और जैसे करके भी करवाएगा, आगे भी करवाएगा, और देखते रहिए क्या क्या होता है। और ये लोग बहुत सी बात बोल रखा था वहाँ पर कि वहाँ पर ये बात भी बोल रखा था कि ये जो आप लोग कर रहे हो, ये राष्ट्र विरुद्ध कार्य कर रहे हो। राष्ट्र मतलब राष्ट्र का हित में नहीं है। अब अभी पुलिस आकर आप लोग को कुछ भी बोल सकता है, ऐसा करके वहाँ पर माहौल बनाया था। सोचो पुणात्माओं कि एक भगत बोलते कि मैं भी संत रामपाल जी का भगत थी, और दूसरे भगत को दबाव बना रहे हैं। या जिस तरीके से बैठे हो इस घर में, यहाँ पर आएगा, ये कोविड का समय है, आप ये कुछ नहीं कर सकते हो। क्या नेपाल सरकार में अभी तक कुछ अलाउड किया है? नेपाल सरकार में अभी तक कुछ अलाउड नहीं किया कि आप नहीं जा सकते हो, आप यहाँ पर ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। नेपाल सरकार में कहीं पे अभी तक ऐसा अलाउ किया है? नहीं किया है। और ये लोग धमकी देने लगा, जैसे कि कानून के जेब में रखते हैं, ऐसे निकाला पैसे के तरह और फिर उसको अंदर डाला। ऐसे रखते हैं लोग कानून का जेब में। पुणात्माओं, आप लोग किस तरीके से कहाँ पर फंसे हुए हो? निकलो बाहर, सत्संग का साथ संगति से जुड़ो। जुड़ने का अर्थ ये नहीं, पहले ज्ञान समझो, समझने के बाद आप अपना घर पे ही साथ संगति कर सकते हो। आप अपना खुद, किसी का साथ करने का कोई ज़रूरी नहीं है। आप अपना घर पे कैसे कर सकते हो, आप पहले देखो, परमात्मा का ज्ञान रूपी आधार वीडियो बनाओ, और उसका बाद आप समझो कि ये लोग क्यों इतना दिन से चिल्ला रहे हैं। जिस टाइम आप लोग को एक बात सोचना पड़ेगा, जिस टाइम एक पवन दास था, पवन दास के पीछे मारने के पीछे क्या राज है, कोई बता सकता है? जिस टाइम नेपाल में एक कमला दासी था, कमला दासी का बार बार मेंटली टॉर्चर, बार बार कितने प्रकार का टॉर्चर किया गया, आप लोग का ये मालूम है? क्यों किया गया था पवन दास का और ये कमला दासी का टॉर्चर? क्योंकि इस लोग का पास सच्चाई था। सच्चाई जब था तो सच्चाई बात जब बाहर निकलेगा तो ये भंडाफोड़ हो जाएगा। वो टाइम ये जो 2022 चल रहा है, वो टाइम ये है।
तो आप लोग जिस तरीके से लुटा रहे हो, किसी ने 5 लाख लुटा दिया, किसी ने 10 लाख, पैसा का तो अहमियत कोई बात नहीं है, लेकिन आप तो कर्म तो पुरवा लिए ना। तो इसीलिए ये दास यही विनती करना चाहता हूँ कि आप लोग जिस तरीके से फंसे हुए, जिस जगह पर फंसे हुए हैं, अब ये जो शॉर्ट स्क्रीन में फेसबुक पे डालूंगा, जो भी भाई बहन देख कर समझ कर अगर नहीं समझे हैं तो भाई बहन, भक्ति तो आप लोग अपना लिए करोगे, किसी को कोई देगा नहीं कुछ। ये ही रह जाएगा जो ये परमात्मा का ज्ञान है। और ये 7 साल 8 साल से जो ये पवन दास जिस तरीके से रात दिन परमात्मा ने उसका ऊपर रहम कर उसके द्वारा इस तरीके से आज लाखों हजारों पवन जैसा तैयार हो गए हैं, परमात्मा ने खुद आकर करवाया है और परमात्मा इसी तरीके से करवाते रहेंगे, ये आप लोग भी समझ लीजिए। और जिस तरीके से नेपाल में एक कमला दासी था, आज हजारों घर में कमला बन गया है। तो क्या ये मैनेजमेंट कबीर उपासक नेपाल का नहीं समझ में आ रहा है कि हम लोग क्या गलत कर रहे हैं, क्या सही कर रहा है? उस लोग का अंदर खूब सा झगड़ा चल रहा है भाइयों और बहनों, उस लोग का घर, उस लोग का खूब से अंदर झगड़ा चल रहा है, मेरा दे दो पैसा, मेरे दे दो पैसा। जैसे इस इधर से इधर तानते हैं ना, उधर हो नेपाल में वैसा होता है। अभी चारों तरफ से घिच्चातानी हो रहा है नेपाल में, मालूम है आप लोग को? ये लोग का अंदर आग लग गया, आग। ये क्या हो गया? अब तो ये लोग पागल कुत्ते की तरह भिमराते घूरते हैं, किसके काटू किसके काटू किसके काटू, ऐसा कर रहा है। तो यही बात है कि नेपाल का कबीर उपासक नाम संस्था जो है सरासरी फर्जी है। इंडिया का मैनेजमेंट जो है सरासरी फर्जी है। सत सेवक भाई बहन ज्ञान आधार का रूप बनाकर चल रहे भक्ति मार्ग पर टिके हुए हैं। और इंड तक, इस सृष्टि का जब तक इंड होगा तब तक ये मार्ग चलेगा। ये आप लिख लेना कहीं पे भी, ये ज्ञान आधारी मार्ग चलेगा। ये संत मत कभी नहीं चलता। ये जो कबीर उपासक मैनेजमेंट का एक कुमार डंगाना और उसका साथ आए हुए जो 10-15 जो थे सारनामी गुंडे बोल लीजिए उस लोग को, वो लोग का ज्ञान 0.0% है, कुछ नहीं है। पुणात्माओं, मैं अभी दुबई में हूँ। दास का शायद नाइट ड्यूटी हो सकता है, हो भी नहीं सकता है, क्योंकि अभी हमारा कंफर्म नहीं हुआ है। और ये मेरा नंबर है, ऊपर दिया गया है। और यहाँ पर 5:40 होने वाला है अब। तो यही कहना चाहता हूँ कि आप लोग जहाँ पर भी हैं, जिस जगह पर भी है, उस जगह पर से आप लोग सिर्फ अपने परमात्मा का मिशन के लिए, आप अपने परमात्मा का मिशन के लिए 5 मिनट 10 मिनट लाइव आकर इतना तो बोल दीजिए, इतना तो कमती ने बोल दीजिए कि नहीं, संत मत से नहीं, संत ज्ञान आधार से चलता है। जो ज्ञान परमात्मा का दिया हुआ है उस आधार से चलता है। और ये सत्सेवक जो है वो 100% ज्ञान आधार से चलता है। और आने वाला भविष्य में ये सत्य मार्ग है रहेगा। और ये पावन दास द्वारा चलाया गया कोई मार्ग नहीं। ये जो भ्रम फैला रहे हैं ना समाज में, और ये भगत समाज में भ्रम फैला रहे, ये तो पवन दास द्वारा चलाया गया ये मार्ग नहीं। जब एक परमात्मा एक भैंसे से अपना पूरा मंत्र खुलवा सकता है, वो तो पवन दास इंसान है, कुछ भी करवा सकता है इंसान से, ये बात समझ लेना। ये कोई भूल में ना रहे कि गुरुजी आएगा तो ये बोलेगा कि बच्चों ये तो गलत है, ये तो सही है, पवन दास गलत है, ये सही है, भूल में ना रहे। वो समय चला गया। बोला है परमात्मा ना कि करोड़ के करोड़ जाएगा, और कौन जाएगा कैसा जाएगा वो परमात्मा खुद जानते हैं, बहुत अच्छा से जानते हैं परमात्मा। अब बहुत तरीके से वो लेके जाते हैं। 600 साल पहले भी बोला था कि पूरा जाएगा, सृष्टि जाएगा। कितने गए आप लोग को पूरा एंड तक का कहानी मालूम है, किस तरीके से मार खा जाते हैं, कहाँ पर किस तरीके से मार खा जाते हैं, कभी सुने हो? तो कमती ने जो नेपाल के पुण्यात्माओं है उससे, और इंडिया का तो बहुत सारा भगत भाई बहन जाकर अपना
फेसबुक पर अपना लाइव आकर बहुत अच्छा से बात करते हैं, और जो परमात्मा का मिशन है वो तो बताता ही है, और नहीं तो नेपाल का कोई मैनेजमेंट के पीछे लगे हुए हैं तो लाइव आकर मुझे डेबिट करने के लिए आप इस नंबर पे फ़ोन करें। मैंने कि ये जो भगत है ये गलत बोल दिया है। नेपाल का है कोई ऐसा, नेपाल का है कोई भगत जो ये 5-6 जो सवाल बुद्धिराम भगत जी ने जो दिया है नेपाल में, है किसी का पास उसका जवाब तो जल्दी भेजो। इस जन्म में नहीं हो सकता है रमेश साहब कोटा जी आपसे, तो वो भी मुझे रिप्लाई करो, व्हाट्सएप में मैंने आपको पठाया हूँ, सारा का सारा रिप्लाई करके भेजो। और नहीं तो सत्य मार्ग को स्वीकार करो, सत्य मार्ग जो है उसका स्वीकार करो, और नहीं तो आप अपना मत से अपना चलिए, हमको क्या लेना देना आपका। कभी हम लोग कुछ बोले हैं नहीं, कभी बोलेंगे। हाँ, जो गलत रहेगा गलत को हम लोग बोलने के लिए 24 घंटा रेडी है। चाहे आप दिन में बोलवा लीजिए, रात में बोलवा लीजिए, कहीं पे भी बोलवा लीजिए। सत्सेवक ऐसा वैसा नहीं है। सत्सेवक अब जरन हो गया है। जरन मतलब धरती जैसा, उसको आप कितने भी कुछ बोल दीजिए, लेकिन जब तक ज्ञान आधार नहीं मिलेगा जब तक वो सत्सेवक कुछ नहीं बोलेगा, क्योंकि परमात्मा का मिशन का मार्ग किस तरीके से चलता है वो सत्सेवक का ही मालूम है। तो पुणात्माओं, वहाँ पर जो नेपाल में कमला दासी का घर पर जो गए थे, महान व्यक्ति कबीर उपासक का जो बड़े से बड़े सारनामी, उस लोग ने वहाँ पर जाकर 2-2.5 घंटा परमात्मा का मिशन का जग तक किया रहा। जैसे कि हाईजैक नहीं कर लेता कोई प्लेन का, उस तरीके से वो लोग हाईजैक किए रहे। लेकिन परमात्मा तो कहते हैं ना कि तू डाल तो मैं पात। तो परमात्मा ने किस तरीके से ये डाल और पात का खेल लिया है, और उसका पूरा जैसे कि मतलब निचोड़ आ गया है, और हमारा पास है, सारा चीज़ है हमारा पास, वीडियो रिकॉर्डिंग है, वो शॉर्ट स्क्रीन करके डालेगा। और लास्ट में जाते जाते ये भी बोल दिया है उस लोग ने कि आपका ऊपर कार्रवाई करूँगा। देखिए, आप सोचिए भक्तों आत्माओं, आप लोग सोचिए एक बार, लास्ट में जाते वो लोग बोलता है कि आप धर्म भंडारा जो करवा रहे इसके लिए मैं पुलिस वाला कर आपके ऊपर कार्रवाई कराऊंगा। कार्रवाई होगा आपका ऊपर। कबीर उपासक नाम का अध्यक्ष कुमार डुगाना ने बोला है कि मैं आपका ऊपर कार्रवाई करवाऊंगा। किसी का घर पर जाकर बिना अनुमति से जाकर और किसी का घर पर बैठकर और 2-2.5 घंटा उसका बर्बाद कर उसका 2-2.5 घंटा का बर्बाद करने के बाद आप ये कैसे बोल सकते हैं कि आप ये मतलब जो मैं आपसे पुलिस कार्रवाई करवाऊंगा। उल्टे आप चोर कोतवाल को डालते हैं। चोर तो स्वयं हो आप, और उल्टे उसके घर पर आकर आप उसको धमकी दे रहे हो कि आपको ऐसे करवा देंगे वैसे करवा देंगे। यदि अभी भी कबीर उपासक नाम का ऊपर हम केस कर सकते हैं, हमारा पास रिकॉर्ड है, वीडियो रिकॉर्ड है। क्यों आया हमारे घर पे, किसका अनुमति से आया, हमने क्या उसे ले रखा है, क्या ले रखा है। ये केस भी बन सकता है आपके ऊपर। लेकिन सत्सेवक उस परमात्मा से डरते हैं कि न जाने अनजाने ने कुछ गलती न हो जाए तो परमात्मा हमसे माफ़ करेगा या नहीं करेगा हम लोग का ये नहीं जान सकता है। अगर ये आप जिस तरीके से ये शब्द बोले हैं कि आपका ऊपर कार्रवाई किया जाएगा, तो एक इधर हुआ काठमांडू बैथरी में भी हुआ था, रूपंदेही बैथरी में जो हुआ था, बहरावा में हुआ था, और साथ संगति अब आने वाला समय में कहाँ पर होगा ये आप साथ संगति नहीं सोच सकते। किसी का घर पर जाकर रुकवाने का ऐसा प्रयास ना करें। आप कबीर उपासक नाम का संस्था का ऊपर हम केस कर सकते हैं। ये लाइव में मैं बोल रहा हूँ, मेरा नंबर ऊपर है, कभी भी आप कांटेक्ट कर लेना। क्योंकि आप ऐसा नहीं बोल सकते हमारे घर पर आकर 2-2.5 घंटा हमारा खराब कर आप हमें धमकी दे रहे हो। हाँ, कि आप क्या कर रहे हो नहीं कर रहे हो।
तो आपका ऊपर केस बन सकता है। कुमार निर्वाणा जी, आप एक उस परमात्मा का मिशन का सारनामी भगत हो आप, या सतनामी भगत हो, मुझे नहीं पता है, लेकिन इतना तो ज़रूर पता रखता हूँ मैं कि आप सतनाम तो लिया होगा, लेकिन आप वो सतनाम तो छोड़िए। आपका जो कैपेसिटी बोलने से तरीका से पता चल गया है कि आप किस तरीके से बोल रहे हैं। हम झूठ नहीं बोल रहे, क्योंकि आपका वीडियो हमारा पास है। यदि सच वही बात है तो आइए मीडिया का सामने। क्यों नहीं आते मीडिया का सामने? मीडिया का जो आप लोग 10-15 हज़ार रुपया देते होंगे महीना में, जो ये परमात्मा का सत्संग चलाते हैं, तो बहुत अच्छा है। 2 में चलाते हम तो बोलते हैं कि सारे जितने भी है उतना में सारे में चलवाइए परमात्मा का। लेकिन ये जो फर्जी ये आश्रम खोल रखे हैं, फर्जी ये आश्रम, ये फर्जी नामदान केंद्र और ये फर्जी जितने भी किताब है, ये सारे बंद करवाइए और परमात्मा का जितना भी मिशन है वो आप वो आगे बढ़ाइए, वीडियो आगे बढ़ाइए। और ये जितने कमाने का धंधा है सारा बंद कर दीजिए। ये आपका अधिकार नहीं दिया गया है, आपका ऊपर भी केस बन सकता है। ये ऐसा बात नहीं समझिएगा आप लोग कि ये सत्सेवक है तो अतु नतु गह रहे हैं, ये कुछ नहीं जानता है। हम लोग भी थोड़ा बहुत पढ़े लिखे हैं, ऐसा बात नहीं है, लेकिन ज्ञान में जब आते हैं ना तो हम कुछ नहीं पढ़े लिखे हैं, हम तो एकदम पूरे के पूरे मूर्ख हैं। जब ज्ञान हिसाब से बात करेंगे तो हम भाई मूर्ख हैं, हमारा पास कोई कुछ लेना नहीं कुछ देना नहीं है। इसीलिए दास आप लोग से विनती करता है कि जिस तरीके से कमला दासी का घर पर जाकर आप लोग ज़बरदस्ती धर्म भंडारा को रोकाने का पूर्ण प्रयास किया, फिर भी आप लोग विफल रहे, तो आप ये संकेत भी समझ जाना कि आने वाला नेक्स्ट कभी कहीं पे भी धर्म भंडारा हो तो इस प्रकार से आप लोग ना जाए। क्योंकि अब 2 बार परमात्मा माफ़ करता है, 2 बार परमात्मा 2 बार भी माफ़ करता है, 100 बार भी माफ़ करता है, तो कैसा माफ़ करता है वो तो आपको अच्छे तरीके से मालूम होगा। लेकिन तीसरा गलती करने का कोशिश ना करें। आपसे विनती है कि तीसरा गलती करने का कोशिश ना करें, और आप जिस तरीके से गए थे उस तरीके से आप महल बनाकर ना जाए। जाने से पूर्व आप जानकारी कराइए, उसका बाद आपका साथ डेबिट करने के लिए हम लोग तैयार हैं। या अचानक चोर का भांति जाने का, जो रावण ने चोर का भांति चून मांगने के लिए सीता के घर पे चल गए थे, उस तरीके से आप लोग अचानक चोर के भांति जाने का प्रयास ना करें। आप लोग से विनती है कि आप लोग जिस प्रकार से किसी का अनुमति न लेकर चोर का भांति आप लोग जाते हैं, 15 और 20 का महल में ग्रुप में जाते हैं, तो आप लोग गुंडा नहीं तो क्या बोलेंगे, आप लोग को साधु थोड़ा बोलेंगे। साधु को निमंत्रित किया जाता है, साधु आता है, साधु आने से पहले हम आपका आते हैं आपका घर पर, हम ये करते हैं, वो पहले इन्फॉर्म कर देता है साधु। तो आप लोग साधुवाता दिखाते हैं या नाम के लिए जो लॉकेट बांध रखे गला में, या इतने पढ़े लिखे नाम के लिए आप लोग पढ़े लिखे हो। तो मैं यही कहना चाहता हूँ नेपाल के जितने भी पुण्यात्माओं हैं सभी से, दास का समय हो चुका है और दास अब संध्या आरती पे जा रहे हैं। दास के पास भक्ति बोध किताब नहीं, क्योंकि दास यहाँ अभी दुबई में है, तो वैसे तो PDF है हमारा पास, तो उससे ही दास अभी करेगा संध्या आरती। और जाते जाते मैं यही बोलना चाहूँगा कि ये जो परमात्मा का मिशन है, नेपाल में जिस तरीके से घमासान युद्ध चल रहा है, युद्ध महाभारत से बढ़ के, ये सत्सेवक का साथ नहीं, वो मैनेजमेंट का साथ। 28 नामदान केंद्र खोल रखे हैं, तो 28 नामदान केंद्र पे 28 कोऑर्डिनेटर हो गया, 28 जिला का उसका वो हो गया, कितना हो गया, 28 56 हो गया, फिर उसका 28 जोड़ दीजिए, वो स्टेट वाला होता है, वो 28 हो गया। ये सारे मिलाकर ये सब अपना में तनातनी कर रहा है, इधर खींचो, इधर लाओ पैसा, इधर लाओ पैसा, इधर करो पैसा, इधर करो माया का, इधर करो माया का, करते रहो। क्या करते नहीं करते हो, करते रहो। लेकिन पुण्यात्माओं, आप लोग अगर अभी तक नहीं जागे हो तो जागो, जागो। समय बहुत खतरनाक क्या परिस्थिति है वो आप लोग का समय बताएगा। हालांकि परमात्मा ने सारा चीज़ बोल रखा है। सत्साहेब पुण्यात्माओं, सत्साहेब दास तकरीबन 1 घंटा होने वाला है, और दास अब लाइव डिस्कनेक्ट करेगा, क्योंकि दास का नाइट ड्यूटी हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, कंफर्म
तो नहीं है, तो इसीलिए 2-4 घंटा दास सोएगा भी, उसके बाद जाएगा ड्यूटी में भी। कोई भी नेपाल से भगत भाई बहन है तो आप लोग जितने भी ग्रुप में जुड़े हो, वो चाहे मैनेजमेंट का ग्रुप हो और वो चाहे सत्सेवक का ग्रुप हो, चाहे जितने भी ग्रुप हो, सारे में ये वीडियो को शेयर कर दीजिए। ये हमारा पॉलिटिक्स बढ़ाने के लिए कोई ज़रूरी नहीं है, वहाँ तक पहुँचाने के लिए कि जो अपना वचन दिए है कि मैं 24 घंटा आपका जवाब देने के लिए तैयार हूँ, तो जो बुद्धिराम जी ने ये 6 क्वेश्चन लिखवा कर पठाया ना, उसका जवाब हमें चाहिए। और ये ऐसे लाइव में आकर दे दीजिए, कहीं से भी, आप कहीं पे भी हो, मुश्किल नहीं, आप लाइव में आकर दे दीजिए कि देखिए आपका 6 सवाल, ये सवाल था, आपका सवाल का ये जवाब रहा, बस आप लाइव में आकर बोल दीजिए। सत साहेब, जय हो बंदी छोड़ की पुण्यात्माओं, आप सभी पुण्यात्माओं को सत साहेब और परमात्मा के चरण कमल में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। और जाते जाते आने वाले समय में कहाँ पर कैसे साथ संगति है वो जानने के लिए नेपाल का नंबर ऊपर दिया गया है। जो एक कमला दासी है उसका नंबर है 9809360228 9807 ये कमला दासी का नंबर है, नेपाल का, ऊपर में दिया है नंबर। एक बार फिर से 9807936028 ये कमला दासी का नंबर है। कमला दासी ये बहन परमात्मा का वो आत्मा है, जिस तरीके से इंडिया ने पवनदास संघर्ष कर रहा है, उस तरीके से नेपाल में ये कमला दासी संघर्ष कर रहा है। फिर भी ये भगत भाई बहन को समझ में नहीं आ रहा है कि किस प्रकार से अपना आँख के ऊपर पट्टी बांध के चल रहे हैं। ब्लाइंड फेथ किस तरीके से बोलते हैं, गुरुजी खूब समझा रखे। और ये लोग ब्लाइंड फेथ बोलते हैं कि जब ज्ञान समझ गए तो किसी को मत बताओ, अपना आँख बंद करके चलो, आँख बंद करके घोड़े की तरह, ये लोग बता रहे हैं उस वीडियो में। आ जाओ, जितने भी मैनेजमेंट वाले सारे के सारे आ जाओ, एक बाय एक करके ज्ञान के हिसाब से। ये ललित दास का आप लोग चैलेंज समझो, और जो समझो, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हम अपने आप को बड़े ज्ञानी भी नहीं समझते हैं, आप क्या समझते हो आप समझो। सत साहब, जय हो बंदी छोड़ की पुण्यात्माओं, दास अब डिस्कनेक्ट होने जा रहा है और शब्द का यही पे विराम देते हूँ। बंदी छोड़ सतगुरु कबीर रामपाल जी भगवान की जय। जाते जाते परमात्मा की जयकारा तो लग गया है, लेकिन कहते हैं कि जो गुरु बचन पे डट गए, कट गए फंद 84 के, हो कट गए फंद 84 के, कट गए फंद 84 के, भाई जो गुरु बचन पे डट गए, कट गए फंद 84 के। जय हो बंदी छोड़ की परमात्मा की। और जितने भी पुण्यात्मा अभी तो संध्या आरती में तो सभी अपना परमात्मा का गुणगान करते होंगे, क्योंकि नेपाल में अभी और इंडिया में अभी संध्या आरती का समय हो चुका है, इसलिए सारे भगत भाई बहन अभी संध्या आरती में जुड़े होंगे। आप सभी भाई बहन भी जो भी लाइव देख रहे हैं वो भी सारे संध्या आरती में जुड़े, अपना अपना जहाँ पर भी है, और परमात्मा का गुणगान करें। सत साहिब, जय हो बंदी छोड़ की। बंदी छोड़ सतगुरु कबीर रामपाल जी भगवान की जय।